सीज फायर के बीच मिडिल ईस्ट एक बार फिर से उबल पड़ा है। जहां बंदूकें जखीरों में रखने की बात चल रही थी, वहां अब हमले का आदेश दे दिया गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युद्ध विराम के बाद हमास और इजराइल के बीच एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल हमास ने इजराइल के बंधकों को जिंदा छोड़ने के बजाय उनके शवों को इजराइल भेजा है। इतना ही नहीं, इजरायलियों के शव लौटाने से पहले हमास के लड़ाकों ने उनकी बेइज्जती भी की। हमास ने गाजा में इजरायली शवों का जुलूस भी निकाला। इस बात से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बौखला गए हैं। नेतन्याहू ने हमास की इस नापाक हरकत के बाद हमले का फरमान सुना दिया है। इस बात को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि हमास इजराइल के बीच भड़की आग में एक और घटना ने घी डालने का काम किया है। दरअसल 20 फरवरी को इजराइल में दर्जनों बम ब्लास्ट हुए। दहशतगर्दों ने ये बम बसों में रखे थे, जो एक के बाद एक फटे और इजराइल में दहशत का माहौल पैदा कर। हालांकि 2 बसों के बम समय रहते डिफ्यूज कर लिए गए, लेकिन हमास की तरफ से इजराइल के शवों की परेड और बम ब्लास्ट करवाना मध्य पूर्व एशिया में नई तबाही को दावत दे रहा है। सबसे पहले आपको इन धमाकों के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये हमले इजराइल के तेल अवीव शहर के बाटयाम इलाके में 3 बसों पर किए गए। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इजरायली पुलिस इसे आतंकी हमला कह रही है। हमले के बाद इजराइल के परिवहन मंत्री मिरी रेगव ने इजराइल के तमाम ट्रांसपोर्ट सेवाओं को रोक दिया ताकि बम धमाकों का पता लगाया जा सके। साथ ही इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स ने आईडीएफ को आदेश दिए कि वेस्ट बैंक में बने शरणार्थी शिविरों में सक्रियता बढ़ा दे। इन हमलों की जांच के लिए आईडीएफ और शिन बेट मिलकर काम कर रहे हैं। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पार्किंग लॉट में खड़ी बस में आग लगी है और कार भी जल रही है। तेल अवीव की पुलिस का कहना है कि इन बॉम्ब्स में टाइमर डिवाइस लगे थे। वहीं इन डिवाइस पर रिवेंज थ्रेट लिखी होने की बात सामने आई है। हमले में कितने लोग शामिल थे, अभी इसका पता नहीं चला है। वहीं हमास के तुलकारिम बटालियन टेलीग्राम चैनल से जारी हुए एक बयान में कहा गया है कि हमारे शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सीधे तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि यह हमला पेजर अटैक का बदला लेने के लिए किया गया था। पेजर अटैक के बारे में आपको बता दें कि पिछले साल लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में पेजर ब्लास्ट हुए थे, जिनमें कुल 11 लोगों की मौत हो गई थी और 4000 लोग गंभीर और मामूली रूप से घायल हो गए थे। दरअसल पेजर में हमले से पहले कुछ सेकंड तक बीप की आवाज आई, जिनमें से कुछ पेजर जेब में ही ब्लास्ट हो गए और वहीं कुछ लोगों ने जब पेजर को जेब से बाहर निकाला तो वो ब्लास्ट हुए और कुछ लोगों के हाथ में ही पेजर फट गए। पूरे हमले में कई लोग घायल हुए, कुछ लोगों को अपनी आंखें गंवानी पड़ी, किसी का धड़ क्षतिग्रस्त हुआ तो कुछ लोगों का निचला हिस्सा धमाके में उड़ गया। मरने वालों में लेबनानी सांसदों के बच्चे भी शामिल थे। लेबनान में हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा था, लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पेजर हमले को मंजूरी दी थी, जिसमें 40 आतंकी मारे और 3000 से ज्यादा घायल हुए। आपको बता दें, हमास और इजराइल के बीच ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर दिया, 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। इसके जवाब में इजराइल ने एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें गाजा के करीब 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल और हमास पिछले 15 महीने से चल रहे इस युद्ध को खत्म करने के लिए सीज फायर और बंधक समझौते पर भी पहुंच गए थे, लेकिन इस हमले ने एक बार स्थिति को फिर गरमा दिया है।